संभाजी महाराज के बेटे शाहू महाराज का आगे क्या हुआ। एक महान योद्धा जो अंत तक लड़ते रहे, लेकिन क्या आप जानते हो कि उनके बाद उनके बेटे का क्या हुआ। संभाजी महाराज के बेटे की कहानी जो कि इतिहास के पन्नों में कई खो गई है, आज हम उसी भूली बिखरे राजकुमार की कहानी आपके सामने लाने वाले हैं, जो मराठा साम्राज्य की एक महत्वपूर्ण कड़ी था। तब बने रहिए हमारे साथ और इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, क्योंकि जो बातें आज हम आपको बताने वाले हैं वो आपको चौंका देगी। संभाजी महाराज की मृत्यु के बाद बेटे शाहू महाराज की स्थिति में कैसी थी। 1689 में संभाजी महाराज को औरंगजेब ने बंदी बना लिया था, तब उनकी क्रूर हत्या कर दी गई। लेकिन सवाल उठता है कि संभाजी महाराज के बाद उनके बेटे शाहू महाराज का क्या हुआ। संभाजी महाराज का एकमात्र बेटा शाहू जी उस वक्त छोटा था। उनकी माँ यसुबाई, जिन्होंने उन्हें बचाने के लिए संघर्ष किया, लेकिन मुगलों ने शाहू महाराज को पकड़ लिया और उसे औरंगजेब के दरबार में ले गए। आखिर कैसे मुगलों ने चालाकी से शाहू महाराज का बंधक बना लिया। औरंगजेब को पता था कि मराठा साम्राज्य को तोड़ने के लिए उसे सिर्फ युद्ध नहीं बल्कि रणनीति भी करनी होगी, इसलिए उसने शाहू महाराज को मारने की बजाय बंधक बना लिया और अपने दरबार में रखा। शाहू महाराज को इस्लाम कबूल करवाने की भी कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने कभी धर्म नहीं बदला। उन्हें मुगल रीति रिवाज सिखाए गए, लेकिन वो हमेशा मराठा विरासत को याद रखते थे। इस बीच मराठा साम्राज्य में राजाराम महाराज ने संभाजी महाराज के बाद सत्ता संभाली और मुगलों के खिलाफ संघर्ष जारी रखा। राजाराम महाराज की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी ताराबाई ने मराठों की कमान संभाली और अपने बेटे शिवाजी द्वितीय को राजा घोषित कर दिया। लेकिन जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तब शाहू महाराज को मुगलों ने रिहा कर दिया। तब शाहू महाराज वापस आए तो मराठा साम्राज्य में पहले से ही ताराबाई और शिवाजी द्वितीय की सत्ता थी। शाहू महाराज को अपना हक वापस पाने के लिए संघर्ष करना पड़ा। इसके बाद एक गृह युद्ध हुआ जिसमें शाहू महाराज और ताराबाई आमने सामने थे। शाहू महाराज ने पेशवा बालाजी विश्वनाथ की मदद से जीत हासिल की और सतारा में अपना शासन स्थापित किया। इस तरह संभाजी महाराज ने बेटे मराठा साम्राज्य को एक बार फिर से संगठित किया, सतारा की नई राजधानी बनाई और मराठा साम्राज्य दो भागों में विभाजित हो गया, सतारा और कोल्हापुर। आगे चलकर शाहू महाराज को बालाजी विश्वनाथ जैसे बेहद सक्षम पेशवा मिले, जिन्होंने मराठा साम्राज्य को उत्तर भारत तक फैलाया। उन्होंने मुगलों से मालवा और गुजरात जैसे क्षेत्र जीत लिए। 1720 में बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु हो गई, जिसके बाद शाहू महाराज ने उनके पुत्र बाजीराव को पेशवा नियुक्त किया। 1719 में इसी बालाजी विश्वनाथ और उनके पुत्र बाजीराव महारानी यसुबाई, जो अब भी मुगलों की कैद में थी, दिल्ली पर हमला करके उनको छुड़ाया और महाराष्ट्र वापस लाए। शाहू महाराज ने अपने राष्ट्र को पेशवाई बालाजी विश्वनाथ के भट्ट परिवार को सौंप दी और अगले 100 वर्ष तक पेशवाई इस परिवार के निरीक्षण में रही। बाजीराव पेशवा शासनकाल में शाहू महाराज ने मराठा साम्राज्य को मजबूत किया और पेशवा प्रणाली की शुरुआत की। उनके शासनकाल में ही पेशवाओं ने मराठों को एक महाशक्ति बना दिया। उन्होंने मराठों को आर्थिक और राजनीतिक स्थिति को सुधारने के लिए कई कदम उठाए। संभाजी महाराज के बलिदान के बाद उनके बेटे शाहू महाराज को मुगलों ने बंधक बना लिया, लेकिन वो वापस आए और अपने हक के लिए लड़े। उनकी नीति ने मराठों को एक शक्तिशाली बना दिया। अगर शाहू महाराज नहीं होते तो शायद मराठों का भविष्य वैसा नहीं होता जैसा हम आज इतिहास में